भारती। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। साथियों, सरगम के सितारे प्रोग्राम में आज सरगम की दुनिया का जो चमकता सितारा हमारे साथ है, उसे आप जानते हैं अनवर के नाम से। जी हां, पार्श्व गायक अनवर आज हमारे बीच हैं और आपसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्र। सभी सुनने वालों को नमस्कार। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार, आदाब। आपको हमने आमंत्रित किया है। जी जी। आप हों, अच्छे अच्छे गानों की यादें हों, तो मैं चाहती हूं कि हमारे सुनने वालों के लिए वो मेरी गरीब नवाज फिल्म की जो गजल है। जी हाँ, आपने बड़ी पुरानी याद दिला दी। और मैं समझता हूँ कि यादें पुरानी होती लेकिन गाने कभी पुराने नहीं होते। कभी नहीं होते, हमेशा जिंदा रहते हैं और फ्रेश रहते हैं। बिल्कुल। तो इस गाने के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जी हाँ। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और जब रेडियो पे बजने लगा, रेडियो सिलोन में, तो बहुत से लोगों ने ये कहा, एतराज़ किया कि भाई रफ़ी साहब ने जो गाना गाया है, कम से कम रिकॉर्ड में उनका नाम होना चाहिए, ये मिसप्रिंट कैसे हो गया। तो इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आती थी। खैर, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, मैं सुनाऊंगा आपको। पहले ये लाइन सुन लीजिए। कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए, फिर भी वो एतबार न लाए चले गए। कसमें हम अपनी जान की।
बहुत खूब। नहीं, मुझे इसलिए याद है कि जब हम रेडियो में आपकी ये गज़ल बजाते थे, ख़ास तौर से मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ आपकी, तो मैं बहुत खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो इसलिए आपका नाम आते ही सबसे पहले मैंने इस गज़ल की फरमाइश कर दी। हाँ। तो अब आप जैसा कह रहे थे कि रिकॉर्ड पे जो रफ़ी साहब का नाम नहीं लिखा था, लोगों को लगता है कि मिसप्रिंट हो गया, तो आपको तो बड़ा फ़क्र भी होता होगा इस बात का। बिल्कुल, बहुत फ़क्र होता था, और इतने बड़े सिंगर के साथ मेरा नाम जोड़ा जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। कहाँ वो सूरज और मैं, कहाँ कुछ भी नहीं, एक मामूली सा दिया भी नहीं। तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होती थी, और मुझे पहचाना ही जाता था उनकी आवाज़ के बाद अनवर की आवाज़। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़क्र की बात थी। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, आप उसको तफसील से बताएं कि आपका क्या मानना है कि आपको इस अच्छी आवाज़, उस ज़माने में रफ़ी साहब जैसी आवाज़ होने का फ़ायदा नहीं मिला? हाँ, देखिए, ऐसा होता ही है। फ़ायदा कम होता है इसलिए कि कुछ गाने ऐसे थे जो लोग समझते थे ये रफ़ी साहब ने गाया, और वो बात को भूल जाते थे कि कोई अनवर भी है। तो इस बात का नुकसान तो ज़रूर हुआ, लेकिन फ़ायदा ये ज़रूर हुआ है कि लोगों ने सोचा कि रफ़ी साहब जैसा सिंगर और उसके बाद अनवर की आवाज़, दोनों को मिलाया जा रहा है, तो फ़ायदा ये हुआ है मुझे। हाँ, पर कभी ऐसा हुआ आपको कि रफ़ी साहब ने आपको सुना हो और तारीफ़ की हो? रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो एक फरिश्ता आदमी थे, बड़े सीधे, बड़े अच्छे, बड़े हंसमुख। और मज़े की बात ये, जब भी मैं उनसे मिलता था, उनकी ज़बान से एक ही बात मैं सुनता था, आवाज़ बहुत मिलती है। हाँ, अनवर साहब, ये तो रफ़ी साहब की बातें हो गई। अब आपकी एक पसंद का गाना सुन लेते हैं, बातें बहुत सारी आपसे करनी है। जी जी जी। तो कौन सा गाना सुनवाएंगे आप, अपना कोई या जो आपको पसंद हो? मुझे अपना गाना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद, इसलिए नहीं कि मैंने उसको गाया है, लेकिन वो गाना मुझे बड़ा पसंद है। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, मोहब्बत कैसे की जाती है। जनता हवलदार। जी हाँ जी। चलिए सुनते हैं। तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, तेरी आँखों की चाहत
कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती, दुनिया को दिखा दूंगा तेरी आंखों की चाहत में। गाना इतना सुंदर था कि उसमें खो गए। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती थी अपने श्रोताओं की तरफ से कि आपका जो बैकग्राउंड है जी जी वो संगीत भरा हुआ है, आप कैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े इतना? जी, आप बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरा जो गाना है का शौक है, ये विरासत में मुझे मिला है जी। मेरे अब्बा वो बाजा बहुत अच्छा बजाते थे, हारमोनियम और सितार बजाते थे। फिर उसके अलावा वो असिस्टेंट रहे मास्टर गुलाम हैदर के। अच्छा। हाँ, और उन्होंने भी संगीत की काफ़ी सेवा की, तो उनके ही तरफ से मुझे ये म्यूजिक मिला है। अच्छा, आप सबसे बड़े बेटे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कब आपको ऐसा लगने लगा कि आप प्लेबैक सिंगिंग में जा सकते हैं? पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद या बचपन से? नहीं, बचपन में ही जब मैं स्कूल जाया करता था तो मैं, वो कहते हैं ना कि कलाकार बनाया नहीं जाता, उसको बनाया नहीं जा सकता, वो पैदा होता है। जी हाँ। राइटर हो, कलाकार हो, सिंगर हो, तो मेरे अंदर ऐसी कुछ बातें थी कि मैं अचानक गा पड़ता था। अच्छा। गाने लगता था, और कौन से गाता था? जो उस जमाने के हिट गाने, रफ़ी साहब के। तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये एहसास दिलाया, मुझे तो पता भी नहीं था। वो कहते थे, यार तेरी आवाज़ रफ़ी से मिलती है, इस तरह मुझे बोलते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मतलब मेरी आवाज़ मिलती है। तो जब स्कूल में हम होते थे तो ड्रिल का पीरियड आता है, ड्रिल मास्टर का मूड नहीं है तो वो कहता था, चल भाई अनवर कुछ गाने सुना। हाँ। रफ़ी साहब के। तो स्कूल में ही गाने लग गया मैं। और उस जमाने में क्या था कि ये जैसे एंटरटेनमेंट के बहुत से साधन नहीं थे, बातचीत अगर 2-4 लोग मिल के बैठते थे तो गाना ही शुरू हो जाता था। अगर कोई अच्छा गाने वाला है तो उसको सबके बीच में गाने सुनाने ही पड़ते। उस वक्त पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस नहीं करते थे, और टेलीविजन के इतने सारे चैनल नहीं होते थे, शायरी होती थी, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते थे। एक दूसरे से मोहब्बत भी थी। आज तो आप ये देखिए, रफ्तार ऐसी है कि मतलब होगा तो रुक के बात करेंगे, नहीं तो सीधा चले जाएंगे। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। किसी से खेलना फिर छोड़ देना, किसी से खेलना फिर छोड़ देना, खिलौनों की तरह दिल तोड़ देना, हसीनों की ये आदत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। तो पहली बार आपको कैसे प्लेबैक सिंगिंग का मौका कैसे मिला? एक मेरे दोस्त थे कमल राजस्थानी जी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। तो उनका भी एक सपना था, ख्वाब था कि वो रफ़ी साहब को गाना गवाएं। तो वो क्या करते थे, मुझसे रिहर्सल करवाते थे गाने की, और कोई छोटे मोटे कुछ काम मिल जाता था तो वो रफ़ी साहब से वो गाना गवाते थे। तो इत्तेफाक से एक पिक्चर उनको मिली, मेरे गरीब नवाज। अच्छा, ये पहली फिल्म थी। तो उसमें एक गाना था, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे। जी जी।
तो इसकी रिहर्सल हमने साहब बहुत जम के की, 1 महीना, कि ये गाना हमको गाना है, मेरे गरीब नवाज पिक्चर आ रही है और स्टेज पे ये हीरो गाता है इसको। तो उसकी धुन ऐसी थी, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे, खामोश रहूंगा मैं, कलाम आप करेंगे, कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे। इस गाने की रिहर्सल चली बहुत खूब। तो फिर बाद में जितने प्रोडक्शन के लोग थे उन्होंने बोला भाई पहला गाना है, और उस वक्त मेरे महबूब का वो गाना बहुत चला था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरी मोहब्बत की कसम। तो उन्होंने बोला क्यों ना रफ़ी साहब को अप्रोच किया जाए और ये गाना उनको दिया जाए, रफ़ी साहब को। तो बजट का मामला आया कि भाई वो क्या लेंगे, ये है वो है, लेकिन पैसों के मामले में तो रफ़ी साहब बिल्कुल ये नहीं थे कि भाई उनको इतने ही पैसे चाहिए। हाँ। जो भी उनको लिफाफे में दे दो वो ले लेते थे। तो खैर इन्होंने अप्रोच किया रफ़ी साहब को, तो रफ़ी साहब मान गए। अच्छा। तो अब वो रफ़ी साहब के लिए गाना हो गया। तो मैंने सोचा मेरे लिए फिर कौन सा गाना है, तो मैंने बड़ा झगड़ा किया कमल राजस्थानी से, ये अच्छा नहीं किया आपने और ये है वो है, मैंने बहुत सारी उनसे गिले शिकवे किए। तो फिर उन्होंने कहा कि घबरा मत, एक गाना और है, एक गज़ल है, साइड हीरो गाता है। अच्छा। तो वो तू गा ले। तो मैं बोला वो कौन सा गाना है? बोलता मैं सुनाता हूँ। कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। तो ये गाना मैंने बस स्टॉप पे खड़े होकर सीखा उनसे। पर उस जमाने में बड़ी रिहर्सल्स बहुत करते थे। बहुत रिहर्सल होती थी, लेकिन इस गाने के लिए मुझे रिहर्सल का मौका ही नहीं मिला। मैं माइक पे आया तो फिर मैंने अपनी पूरी हसरत उसमें निकाल दी। अच्छा, सचमुच वो गाना देखिए, वो आज भी वैसा ही वैसा है और बड़ा अच्छा लगता है। आपने किस तरह से रियाज किया, किस तरह से गाना सीखा, शास्त्रीय संगीत सीखा, किससे सीखा, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ऐसा है कि गाने का शौक तो मुझे बहुत था बचपन से ही। मेरे वालिद जानते थे ये बहुत गाता है, और मेरे वालिद चाहते थे कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूं। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का रोब वो देख चुके थे, क्योंकि उनके हाथ में होता है किसको गवाना किसको नहीं गवाना, और पूरी पिक्चर मिलती है तो रुतबा अलग होता है वो। तो उन्होंने जिद करके मुझे कहा कि तुम वायलिन सीखो। तो वायलिन सिखाते थे मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो फादर है ना, राम प्रसाद शर्मा। अच्छा। उनके पास मैं सीखता था। कुछ मेरा दिल नहीं लगता था उसमें, मैं गाने ज़्यादा लगता था। तो उन्होंने मेरे वालिद को बुलाया, कहा कि ये सारा दिन गाता रहता है, इसको गाना सिखाओ तुम। तो मेरे वालिद साहब बोले ठीक है। तो फिर वो मुझे ले गए अब्दुल रहमान खान साहब के पास। अच्छा। मैं उनके सामने गया तो काफ़ी मोटे थे वो, और मैं नीचे बैठ गया। तो उस्ताद जी ने बोला कि कुछ गाता है कि नहीं गाता है? मैं बोला हाँ गाता हूँ, सुना कुछ। तो मैंने कर चले हम फिदा गाना सुनाया, और टेबल पे बजा के तबला। अच्छा। तो एक दूसरा गाना सुनाया, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, नज़म। तो बोले क्या बनना चाहता है तू? मैंने कहा प्लेबैक सिंगर फिल्मों में। बोले वो तो तुम हो। यहाँ क्यों आए हो? उतना तुम गा लेते हो। मैंने बोला नहीं मुझे आगे भी सीखना है, क्लासिकल कैसे गाया जाता है इसके। तो फिर उनकी शागिर्दी में मैं रहा, 10 साल रहा उनके साथ। 10 साल। हाँ, तो आपको बहुत अच्छा। आप क्या समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत सीखना जानना बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेबैक सिंगर के लिए? मैं ये समझता हूँ कि गॉड गिफ्ट है, ये खुदा की देन है, सिंगिंग, गाना। मिसाल के तौर पे किशोर कुमार साहब को ले लीजिए आप। उन्होंने किसी से गाना नहीं सीखा, और ऐसा गा के गए, ऐसा गाया कि बड़े बड़े उस्ताद देखते रह गए। तो सीखना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सीखना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन इसको बात को आप झुठला नहीं सकते कि यह खुदा की देन भी है। खुदा की देन। जिसके गले में सुर अगर नहीं होगा या कमज़ोर होगा, वो तो गा ही नहीं सकता। गा ही नहीं सकता, चाहे कितना भी सिखा लो।
अच्छा, अब हम एक सुरीला सा गाना सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का। मैं आपको सुनाऊंगा अभी जनता हवलदार का ही, सुनिए, हमसे का भूल हुई। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। किसी का न दुखे हमने बस इतना चाहा, आपसे दूर रहे झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा, उसका बदला ये मिला उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अच्छा, आपकी कोई रिकॉर्डिंग की या किसी गाने के साथ कोई विशेष घटना हुई हो कि एकदम से आपको पता चला कि गाना है, या फिर उस वक्त आपका गला खराब हो गया या
कोई ऐसी कोई यादगार घटना हो किसी गाने विशेष को लेकर? यादगार घटना तो ऐसी है कि एक मैसेज आया मुझे शंकर जी का, शंकर जयकिशन के शंकर जी का, कि उनके यहाँ गाना निकला है, कवाली है कोई। तो वो महालक्ष्मी में बैठते थे स्टूडियो में, फेमस स्टूडियो। तो मैं वहाँ चला गया, देखा तो एक सिंगर और थे और एक सिंगर थी, और पता चला उसको रफ़ी साहब भी गा रहे थे। तो मैं तो बड़ा खुश था कि रफ़ी साहब के साथ मैं गाऊंगा। तो रिहर्सल हुई गाने की। तो जिस दिन टेक का वक्त आया तो रफ़ी साहब वहाँ मौजूद थे, बड़े गले वाले मिले, हम लोग बड़े खुश हुए। उनका ये मतलब था, रफ़ी साहब का और म्यूजिक डायरेक्टर का ये मतलब था कि हम लोग सब कोरस में हैं और रफ़ी साहब लीड कर रहे हैं। अच्छा, समझते हैं ना आप? जैसे एक आवाज़ में मेल आवाज़ जो है, जो भी वो सोलो आवाज़ आई, उसके बाद कोरस आवाज़ ने उसको फॉलो किया। जी हाँ। तो उसमें हम थे, वो मुझे पता नहीं था उसके बारे में। अच्छा अच्छा। तो रफ़ी साहब ने कहा कि एक लाइन इनको भी दे दीजिए। एक मैं था, एक लड़का और था। तो उन्होंने कहा सुना गाना। रफ़ी साहब ने मुझे कहा आवाज़ निकाल। तो मैंने आवाज़ उनकी तरह निकाली। तो कहते नहीं 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 नहीं, एक काम करो, इन सबको कोरस ही रहने दो, मैं लीड करूंगा। क्योंकि फिर कैसे अलग से पता चलेगी। बनेंगे ये ऐसे मजेदार बातें भी होती हैं। अच्छा, आप एक बात में बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको कि आप कोशिश करके वो आवाज निकालते हैं रफ़ी साहब की कि आपकी अपनी ही है? हाँ, यही तो ताज्जुब की बात है कि कुदरत का क्या करिश्मा है। मैं आवाज़ बिल्कुल कॉपी नहीं करता हूँ, बिल्कुल कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन खुद ब खुद ऐसी आवाज़ निकलती है। अच्छा, हमेशा वैसी ही निकलती? वैसे ही, और अंदाज वैसे ही है गाने का। मतलब बाकी लोग तो आपने देखा बड़ी कोशिश करते हैं, नाक से मुंह से कैसे कैसे यूं करके निकालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, आपको मेहनत दिखती है। हाँ, पता लगता है कि ये कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे गाने में आप देखेंगे कभी भी कि कोई आवाज में चेंजेस नहीं आती, एक जैसे आवाज चल रही है। जी हाँ, जी हाँ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, और विविध भारती पर हम आपको सुनवा रहे हैं सरगम के सितारे प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं जाने माने गायक अनवर। आपसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्र। अच्छा, आपने किन किन कलाकारों के साथ ड्यूएट गाए और कौन सा ड्यूएट आपको सबसे अच्छा लगता है? मैंने लता जी के साथ गाया है, वो हीर रांझा की फिल्म आई थी ना। जी हाँ, जी हाँ। अनिल कपूर श्रीदेवी की। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं ये, आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं ये, तेरी या मेरी सोच बात नहीं ये, हुक्म इलाही है ये, की करिए रब्बा की करिए, रब ने
बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अच्छा, आप ये तो सनी देओल के मतलब जी, आपने प्लेबैक दिया था। जी। तो आप जब कभी कोई गाना गाते हैं तो आप इस बात का ख्याल रखते हैं, रफ़ी साहब जैसे ख्याल रखते थे कि ये इस आर्टिस्ट को मैं प्लेबैक दे रहा हूँ तो उसकी आवाज़ या उसका अंदाज कुछ खास कोशिश? नहीं, मैं गलत झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि आवाज़ जो है वो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना रफ़ी साहब को था जी। तो मैं तो नया था ना, तो मैं तो सिर्फ गाता ही था कि बस मैं सोचता था मेरा गाना ठीक ढंग से हो जाए, चाहे उसको कोई भी गाए। अच्छा, अभी तक आपने जितने गाने गाए हैं तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? कल ही की बात है, एक मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और रेडियो में मेरा गाना चल पड़ा, तेरी आंखों की चाहत में, और मैंने गाड़ी एक तरफ रोक दी। मैं ये भूल गया था कि वो गाना मैंने गाया है। मुझे लगा ये मैंने इतना अच्छा गाना मैं कैसे गा गया, और इतना अच्छा गाना कैसे बजता था, और कितने अच्छे गाने उस ज़माने में होते थे। मैं जब तक गाना चलता रहा मैं सब कुछ भूल गया। हाँ, वो इतना मुझे पसंद है वो गाना बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि आपके सभी गाने जो आपने गाए ऐसा लगा बिल्कुल चुन के गाए। जी जी, है ना, तो सिलेक्टिव लगते हैं। हाँ, सिलेक्टिव लगते हैं और गाने बहुत अच्छे हैं। एक ड्यूएट मुझे भी याद है, वो आशा भोसले के साथ है आपका, याद है आपको? सोनी मईवा। वो 2 लाइन गाइए ना। हाँ, जरूर, क्यों नहीं सर। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, हो रब। सोना मेरा माही सोना और नहीं कोई होना सोना, रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना।
का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। जीने का बहाना नहीं, मरने का ठिकाना नहीं, बिन तेरे धूल मिट्टी खाक ये जमाना नहीं। देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ, देती हूँ दुआएं तुझे तेरी मैं बलाएं सुबह शाम लेती हूँ। रब से ज्यादा तेरा नाम लेती हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। सोनी मेरी सोनी सोनी, सोना मेरा माही सोना, से तेरा पैगाम लेता हूँ, मस्त हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे, रब मुझे माफ करे, मेरा इंसाफ करे। अनवर साहब, इतने अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, इतनी सुरीली बातें चल रही हैं और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, और लगता है हमारे सुनने वाले ही बिल्कुल ऐसे ही विभोर होके सुन रहे होंगे कि मैं क्या पूछूं आपसे, ये भी मुझे सोच नहीं पा रही। नहीं, बात तो आप निम्मी जी ठीक कह रही हैं। क्या है कि अभी जमाना फिर से रेडियो का, आप तो जानते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जितने पुराने गाने हैं वो फिर से बज रहे हैं। आपके दिल में कुछ ऐसी ख्वाहिश रह गई है कि जो पुराने संगीतकार होते थे आप उनके साथ गाते तो क्या बढ़िया गाना देते? आपने मेरे दिल की बात छीन ली, दिल की क्या कहते हैं, मुंह की बात छीन। हाँ, मुंह की बात। हाँ। मुझे इतनी तमन्ना थी मदन मोहन साहब का गाना गाने की, मैं बहुत तड़पता था। जब वो हयात थे, जिंदा थे, तो अक्सर महफिलें होती थी। उनकी भांजी हैं अंजू महेंद्रू, अच्छा, तो उनके यहाँ महफिलें लगती थी, तो मदन जी आते थे, शक्ति सामान, जीवम प्रकाश और भी कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, चेतन आनंद साहब आते थे। तो मुझे बुलाया जाता था। मुझे अंजू की जो मदर हैं उनको हम आंटी बोलते हैं, तो बोलती थी अनवर आजा, मदन साहब आ रहे हैं। तो मैं फौरन चला जाता, जूस की में उनका बंगला है, तो वहाँ बैठ के वो मदन जी के ही गाने में सुनाता था। अच्छा। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। अच्छा, मदन जी के सामने? हाँ, सामने, और वो बड़े खुश होते थे और मुझे बड़ी तमन्ना थी उनके साथ गाने की। तो आपने तमन्ना अपनी जाहिर नहीं की उनके सामने? जाहिर की, और ऐसा हुआ भी कि एक मौका ऐसा आया जब 3-4 सिंगर की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, तो मैं गा नहीं पाया, तो मुझे वो गाना नहीं गाया। लेकिन हसरत रह गई दिल में कि मदन जी का मैं गाना गाता, मदन मोहन का। अच्छा, और किसी संगीतकार के बारे में कोई हसरत? वैसे तो जितने भी म्यूजिक पुराने हैं, नए हैं,
सबको मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं सबके साथ गाऊँ। अच्छा, अभी जो ये आजकल फिर से एक सुरीले संगीत का दौर जैसे आ गया, आजकल बहुत अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं, तो ऐसे में आप ये जो आजकल का संगीत है, तो आप इन संगीतकारों के बारे में, गायकों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर दौर में गाने वाले अच्छे होते हैं। पिछले दौर में सब अच्छे गाने वाले थे, आज भी सभी अच्छा गा रहे हैं। और मेन चीज़ तो ये कि कौन सा गाना हिट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था कि कौन सा गाना हिट होगा, पहले ये देखा जाता है कौन सा गाना अच्छा है, कौन सा गाना सुरीला है। तो अब ये हो गया है कि कौन सा गाना हिट होगा तो उसी को अच्छा मानते हैं। हाँ, मतलब उसी को फिट मानते हैं जो हिट है। जी जो हिट है वो फिट है। चलिए, अच्छा, अभी जैसे आपके पास काम थोड़ा कम है, तो आपका वक्त मतलब आप किस तरह से गुजारते हैं? क्या शौक है? गाना ही गाते हैं ज्यादा कि कोई और भी साथ साथ, गाने के साथ साथ आपके शौक हैं? हमारे सुनने वालों को बताइए। मेरा पहला और आखिरी शौक तो गाना ही है जी। रियाज करता हूँ, शोज करता हूँ, बाहर जाता हूँ, अब्रॉड, मतलब इंडिया में कि अब्रॉड भी जाता हूँ, इंडिया में भी जाता हूँ, शोज करता हूँ। और छोटा मोटा बिजनेस है मेरा, जैसे कंस्ट्रक्शन का है। अच्छा अच्छा। वो मतलब दोनों एकदम अलग, कहाँ कंस्ट्रक्शन का ईंट और ये ऐसा काम, और कहाँ इतना सुरीला गाना। कैसे ये काम आपने शुरू किया? ये मुझे बड़ा शौक है। जब मैं देखता हूँ ना बिल्डिंग बन रही है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जवान हो रहा है। अच्छा, एक छोटे बच्चे को जन्म दे रहे हैं हम, उसको बड़ा कर रहे हैं, तो वो खुशी होती है। अच्छा, क्रिएशन की खुशी, जैसे गाने में आप कोई नया एक संगीत की धुन क्रिएट करते हैं वैसे। अच्छा, तो अभी आपको मतलब जैसे शोज वगैरह में बहुत बिजी रहते हैं, तो कहीं दिल में ये तमन्ना भी होती है, जो खुद गायक होते हैं, कि वो भी कहीं कुछ म्यूजिक डायरेक्शन करें? तो आपके पिताजी जैसा चाहते थे कि आप म्यूजिक डायरेक्टर बने? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। टी सीरीज में एक मेरा एल्बम बना है, उसका नाम है महबूब मेरे। अच्छा। तो इत्तेफाक से उसकी इतनी अच्छी पब्लिसिटी नहीं हुई है। उस एल्बम का म्यूजिक मैंने दिया है। कुछ गाने मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, सुनाइए ना। जैसे कि मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा, मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा, ये होता रहा है, ये होता रहेगा, मोहब्बत करेगा तो रोता रहेगा। एक ये है, और एक और बहुत खूबसूरत गाना है। वो जुल्फे बिखेरे, वो मस्ती लुटाए, वो बनकर कयामत चले आ रहे हैं, खुदाया मेरे ज़ब्त की लाज रखना, मेरे दिल पे क्या क्या सितम ढा रहे हैं, वो जुल्फे बिखेरे, वो मस्ती लुटा। चेहरे पे सुर्खी, जबी पे पसीना, वो जुल्फे मुअत्तर परेशान परेशान, वो चेहरे पे सुर्खी, जबी पे पसीना, वो जुल्फे मुअत्तर परेशान परेशान, अदा बैकी बैकी नजर सहमी सहमी, निगाहें मिलाने से कतरा रहे हैं, वो जुल्फे बिखेरे, वो मस्ती लुटाए। क्या रंगत, क्या खुशबू, कि बहुत बिल्कुल पुराने एकदम सुरीलापन।
पुराने ज़माने में जिस तरह आप तो गाते थे, तो आपने सब साजिंदे हैं, सब वहीं मतलब जब रिकॉर्डिंग होती थी तो एक अजीब सा माहौल होता था, मतलब बिल्कुल लाइव लगता था, जैसे आप की पूरी भावनाओं के साथ अपने सब कुछ उसमें जुटा के आप गाना गा रहे हैं सब साथ में। और आजकल जिस तरह से गाया जाता है कि कोई आया अपना हिस्सा ड्यूएट का गा के चला गया, म्यूजिक एक तरफ, ये मतलब ट्रैक हैं अलग अलग। तो आप बतौर गायक इस संगीत को किस तरह का मानते हैं, और जैसा आप गाते थे उसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? असर में भी फर्क होता है क्या? देखिए, ऐसा है कि निमी जी के उस जमाने में क्या होता था कि जब सबके साथ में गाते थे ना, तो फौरन दाद मिलती थी। कोई हरकत ले ली, कोई जगह ले ली, वाह इसी को रखिए, इसको ऐसा ऐसा गाइए। तो वो सजेशन बहुत होते थे, अपनी अपनी मतलब पसंद का भी आप गा सकते हैं। आज क्या है कि एक आदमी बंधा हुआ है, हाँ ट्रैक में बंधा है, मतलब एक कॉफिन जैसे होता ना, वो बन गया, अभी मुर्दे को अंदर डालना है फिट करके। मतलब आपकी सीमाएं होती हैं, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कर नहीं सकते। वहाँ बहुत कुछ हो सकता था, और उसका आनंद भी शायद अलग ही होता होगा, या ऐसा पुराने लोग मानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आज सिंगर के लिए बड़ा इजी, बड़ा अच्छा हो गया है। अच्छा, आज तो जैसे ऐसा हो गया जैसे प्लेट में रख के किसी ने केक आपको खिला दिया। तो आपको पहले कुक करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। यहाँ अब ऐसा नहीं है, रेडीमेड। अब तो रेडीमेड आपको मिल चुका है, आपको सिर्फ गाना है, वापस आ जाना है। हाँ। तो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ, गायक के लिए अच्छा है, पर आप बतौर गायक ऐसा नहीं महसूस करते कि उसमें भावनाएं आप वही डाल सकते हैं जो पहले डाला करते थे सबके साजिंदों के साथ? ये तो देखिए सिंगर पे निर्भर करता है। अच्छा, कौन सिंगर किस कैटेगरी का है, कौन सिंगर कैसे उसको पेश करता है गाने को, कितनी फीलिंग डाल सकता है वो, या म्यूजिक डायरेक्टर कैसे उससे कैसे ही फीलिंग निकाल सकता है। आपने ऐसी रिकॉर्डिंग की है जो अलग आके गा जाना? हाँ, अब आज तो आपको कंफर्टेबल लगता है? हाँ बिल्कुल लगा। एक गाना भी मैंने गा, अभी क्या काफी साल हो गए उसको, वो गाना था बाहर आने तक, टी सीरीज का गाना था। तो वो सब ट्रैक वैक हो चुका था, मैं जाके सिर्फ मैंने अपनी आवाज दी। वो गाना था, बड़ा लोगों ने पसंद किया। हाँ, गाइए ना। एक पल हंसना जो चाहा, दर्द पागल कर गया, मेरे मालिक मैं तो इस जीने के हाथों मर गया। एक पल हंसना जो चाहा, दर्द पागल कर गया। किसको पुकारूं, कोई भी अपना नहीं, मेरे सपनों की चिता आंखों में है, सपना नहीं, दिल पे ऐसी आग बरसी, रोशनी से डर गया। एक पल हंसना जो चाहा, दर्द पागल कर गया। आजकल जो ये पॉपुलर म्यूजिक के नाम पे पॉप और ये फ्यूजन और ये जो गाने होते हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, वैरायटीज तो होनी चाहिए। देखिए, वैरायटीज तो खुदा को भी पसंद है। जी हाँ। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई कहीं जाता है कहीं, तो अलग अलग ढंग से उसको याद कर रहे हैं, है तो एक ही। जी हाँ। लेकिन वैरायटीज देखी ना कितनी है। तो इसी तरह हर चीज में वैरायटीज होनी चाहिए। खाने में आप रोज ही एक चीज खाएंगे तो आप बोलेंगे रोज क्या है, आज ये बना दो, आज ये बना दो। तो इसी तरह गाने का भी, संगीत का भी ऐसा है कि वैरायटीज तो चाहिए। चाहे फ्यूजन हो, क्लासिकल में फ्यूजन मिला दो,
या नया पुराना मिक्स कर दो या रीमिक्स कर दो। रीमिक्स भी चल रहा है, वो भी लोग पसंद कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है रीमिक्स के बारे में? रीमिक्स के बारे में मेरा ख्याल तो ये है कि जो पुराने गाने जो दफन हो चुके हैं वो फिर से जिंदा हो रहे हैं। अच्छा। आपके किसी गाने की रीमिक्स बने तो आपको कैसा लगेगा? मेरा गाना इस काबिल नहीं है। ये आपने कैसे मान लिया? हो सकता है कि कल को आपके किसी गाने का रीमिक्स बन जाए तो कैसा महसूस अभी करेंगे? तक तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी ये जो नया गाने का दौर चल रहा है, जिस तरह से मतलब रिद्म पे ज्यादा रिदमिक संगीत हो गया एक तरह का, मतलब गाने के धुन, गाने के बोल वो पीछे रह गए हैं। सिर्फ ये ज्यादा जोर दिया जाता है कि रिदम कैसा है। निमी जी ऐसा है, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। कि जब पुराना वक्त था तो लोग कहते कोई सैड सॉन्ग सुनाओ यार, हाँ। क्योंकि हर आदमी दुखी था, दुखी आज भी है, हाँ। तो सैड सॉन्ग ज्यादा चलते थे। आज ये दौर है, कहते यार कोई नाचने वाला गाना सुना है यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है, या जरा सा स्लो सुना दिया तो उसको बोलेंगे नहीं डांस वाला हो जाए। हाँ। क्योंकि इतने दुखी हो गए हैं कि अब सोचना भी नहीं चाहते कि हम इतने दुखी हैं। मतलब लोग संगीत में सुख ढूंढते हैं, हाँ। शांति नहीं, रिदम चाहते हैं। हाँ, क्योंकि सुख और शांति अलग अलग चीज। शांति मिलती, सुकून मिलता है कि आप चैन से फिर से क्रिएटिव हो पाए, कुछ कर पाए। पर आजकल का जो संगीत है वो आप में थिरकन भरता है। तो आपको अच्छा लगता है ऐसे थिरकने वाला संगीत? हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी चेंज होना चाहिए। आपने ऐसा कोई गाना गाया थिरकने वाला? आपको हाँ। पुराना कोई गाना हो ऐसा थिरकन भरा? पुराने भी आपके पास? पुराने ने अभी मैं इसमें महबूब मेरे जिसमें टी सीरीज में मैंने गाया, हाँ। चूड़ियां पायलें न बजाया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो। शौखियाँ और बढ़ जाएंगी, मस्तियाँ शौखियाँ और बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। यूं ना आँखों में काजल लगाया करो, यूं ना आँखों में काजल लगाया करो, चूड़ियाँ पायलें ना बजाया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो। आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, देश विदेश की सैर करना। देश विदेश की सैर घूम घूम के, इसलिए तो मैं इंडस्ट्री से आउट हुआ, घूमने के बारे। हाँ, 80s में जब मेरा बहुत नाम हुआ, हाँ। जब मेरी फिल्में आई, नूरी है, नसीब है, जंदा हवलदार, उस वक्त सिर्फ एक ही नाम चलता था सिंगर में, वो अनवर। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मुझे यहाँ टिक के रहना चाहिए। मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक। किसी ने कहा भाई अमेरिका चलना है, हाँ अमेरिका चलेंगे भाई, कभी देखा ही नहीं अमेरिका। चले गए
तो चले गए तो वापस जल्दी आना चाहिए ना, तो 2-2 महीने नहीं आ रहे हैं। कांटेक्ट भी रखना चाहिए ना कि आप हैं, इंटरेस्टेड हैं, गाना गाने वाले हैं। इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन 2 महीने आप गायब रहेंगे तो जितने और सिंगर जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनको चांस मिल जाएगा, और वही हुआ मेरे साथ। इसका आपको नुकसान हुआ थोड़ा सा? बहुत नुकसान हुआ, लेकिन घूम फिर लिए एक शौक पूरा हो गया। आपसे बातचीत की बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया निमी जी। विविध भारती पर अभी आप सुन रहे थे सरगम के सितारे प्रोग्राम में जाने माने पार्श्व गायक अनवर से निम्मी मिश्र की बातचीत। तकनीकी सहयोग स्वाति भांडारकर, और इस कार्यक्रम को विविध भारती के लिए प्रस्तुत किया चित्रलेखा जैन ने। सरगम के सितारे।